7 और 7 के कॉम्बिनेशन की यदि हम लोग बात करें तो इस तरह के लोग रिलीजियस दिखेंगे, स्पिरिचुअल होंगे इस तरह के जातक। मैरिटल इश्यूज थोड़ा देखने को मिलेगा, हेल्थ इश्यूज होगा इस तरह के जातक का। एजुकेशन में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस तरह के लोग, रिसर्च वर्क में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं इस तरह के जातक। 35 ईयर्स के बाद या इनिशियल पीरियड में भी देखेंगे कि उनका जब झुकाव, जब थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन 35 ईयर्स के बाद देखेंगे कि इनको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी लाइफ में, लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी लाइफ में। इस तरह के लोग इंट्रोवर्ट होंगे, थोड़ा सा साई नेचर के होते हैं, तो दूसरे के साथ ज्यादा बहुत ही आसानी से घुल मिल नहीं सकते हैं इस तरह के जातक। अब यदि मैरिज और बिजनेस की बात करूं तो 7 और 7 की बात करें तो इसको अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के कॉम्बिनेशन वालों को, यदि जिसका रूलिंग नंबर 7 है और दूसरे का भी रूलिंग नंबर 7 है तो। अब 7 और 8 के कॉम्बिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा सक्सेस थोड़ा सा स्लो होगा लाइफ में, डिसास्टर नहीं होगा लाइफ, लेकिन थोड़ा सा स्लो सक्सेस होगा लाइफ में। मैरिज प्रॉब्लम होगा और एवरेज कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि थोड़ा सा सैटर्न स्ट्रगल देगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है, मनी रिलेटेड यदि कुछ काम करें तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस तरह के लोग। और एजुकेशन सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, लॉ में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, अच्छा जज बन सकते हैं इस तरह के लोग। ओकल्ट साइंस में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अब इस तरह के लोगों में आप क्या देखेंगे कि जब 35 ईयर्स के बाद थोड़ा सा मैरिज इश्यूज भी देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली आप देखें तो यदि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है 7 और 8 वाले का, वो अवॉइड करना चाहिए। अब ये कोर्ट इश्यूज हो सकता है इस तरह के जातक का, जैसे चार्ट में 4 है, 9 है, और जैसे 5 नहीं है और 8 है। इस तो इस केस में देखेंगे कि उसका जमीन से रिलेटेड भी जो कोर्ट केसेस हो सकते हैं। अब नेम चेंज जरूरत पड़ेगी इस तरह के जातक का। सपोर्टिव नंबर देना चाहिए इस तरह के जातक को, नंबर 1। अब देखिए, नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए। अब यदि सपोर्टिंग नंबर की वैसे बात करें तो 5 का देख सकते हैं सपोर्टिंग नंबर। अभी इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपको ओवरऑल चार्ट देखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी इसमें जैसे 4 की यदि हम बात करें तो 4 आपको जानना यह भी पड़ेगा कि किस केस में यदि 4 का सपोर्टिंग देंगे तो हो सकता है कि वो बिजनेस में बहुत ही अच्छा करे, लेकिन हेल्थ इश्यूज देगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है। हेल्थ, और यदि कुछ सपोर्ट दे मैरिज के लिए अच्छा होगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज होगा, तो ये ओवरऑल चार्ट देखना बहुत ही जरूरी होगा। तो ये आगे वाले आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे, जो क्लासेस होंगे, आपको ये डिटेल्स में समझने को मिलेगा। अब ये एक्सीडेंट प्रोन होता है इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होंगे 7 8, तो नेम नंबर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग 7 और 9 के कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैरिटल इश्यूज होगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल तो होंगे इस तरह के जातक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा स्लो सक्सेस होगा, हेल्थ इश्यूज होगा। ओवरऑल ये एवरेज कॉम्बिनेशन है। अब इस तरह के जो कॉम्बिनेशन वाले हैं तो आप देखेंगे उसके बच्चे उसकी कहा नहीं मानते हैं। अब इस तरह के जातक के जो बच्चे होंगे, वो कुछ उनके जो संगत होते हैं वो खराब संगति में पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त बना सकते हैं कि जो उसको मिसगाइड कर सकते हैं लाइफ में। अब हेल्थ इश्यूज की जब हम लोग बात करें तो ओवरऑल चार्ट देखना जरूरी होता है। जैसे 4 9 2 और यदि 5 अवेलेबल है तो ये हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो ऊपर के जो ग्रिड है, जो मेंटल प्लेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4 9 2 कंप्लीट हो और 5 है अवेलेबल, तो वो बैलेंस कर देगा, वो सपोर्ट कर देगा। दोस्तों, अगर आप नंबरोलॉजी सीखना चाहते हैं
अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,